Okay, students, we have completed our chapter first in the past videos. Now we are going to start with the next chapter, that is polynomial. This is the second chapter of the ninth class. Okay, polynomials. And in this chapter, okay, before the starting of this chapter, see, there are some basic terms you have studied in your 7th and 8th class also. Okay, the term you must have listened, algebraic एक्सप्रेशन, ये सब ने सुना हुआ होता है पहले। नाइन्थ क्लास में अगर आ गए हो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सुना हुआ है, बिकॉज सिक्स्थ क्लास से अलजेब्रा स्टार्ट हो जाता है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्स्थ क्लास वी लिसन। देखो, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता है ना तो पोलिनोमियल को पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी। वाई? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड। और अगर नहीं भी पता है तब भी नहीं होगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी सिंपल डेफिनेशन अबाउट पोलिनोमियल्स कि पोलिनोमियल्स होता क्या है। बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, ठीक है। उसको एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, ईजिली समझ आ जाएगा। अब देखो, चलो सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनीथिंग वी राइट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। अब ये कहोगे, कुछ लोग को डाउट होता है कि ये वेरिएबल क्या है। वेरिएबल है ना। देखो, दो चीज़ें होती हैं भाई। वन थिंग इज वेरिएबल एंड द अदर वन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स विच इज हैविंग अ फिक्स वैल्यू। हैविंग अ फिक्स वैल्यू। हैविंग फिक्स वैल्यू का क्या मतलब है? अब कांस्टेंट मैंने लिखा हैविंग अ फिक्स वैल्यू। अब देखो, अगर मैं कोई रोल नंबर लिख दूँ, भाई तुम्हारा रोल नंबर 4 है, 4, इट इज़ अ नंबर, फिक्स ही तो है। उसको 4 को 8 थोड़ी कर लोगे, इजंट इट? फिक्स है ना वो। अगर या फिर मैं कहूँ कि एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर बना दिया मैंने, मान लो ये एक स्क्वायर है और इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, फिक्स है, इजंट इट? अगर मैंने बोल दिया ये स्क्वायर है, ये साइड 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो फिक्स हो गई ना। देर इज़ नथिंग देन, मीन्स वेरी वेरी तो नहीं कुछ कर रहा, मतलब कुछ चेंज तो नहीं हो रहा। अब कांस्टेंट का मतलब तो हो गया भाई, अगर मैं कहूँ होल नंबर, इंटीजर्स, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब वो क्या है? सारे कांस्टेंट। लेकिन जब हम वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल मीन्स व्हाट? वेरिएबल मीन्स, जब हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल का क्या मीनिंग आया है यहाँ पे? वेरिएबल मीन्स द थिंग विच इज़ वेरिंग। देखो, एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है वेरी, कभी इसका मीनिंग देखना। वेरी का मतलब क्या होता है? द थिंग विच इज चेंजिंग, मतलब कुछ बदल रहा है ना। वेरी का क्या मतलब होता है? कि बदल रहा है, वेरिंग, द थिंग विच इज वेरिंग, है ना। सो इफ एनी थिंग इज वेरिंग, दैट मीन्स इट इज़ नॉट फिक्स्ड, है ना, विच इज नॉट फिक्स्ड। अब वेरी का मतलब तो समझ आ गया, विच इज़ नॉट फिक्स्ड। अब वेरिएबल, हम मैथ्स में वेरिएबल क्या लेते हैं? यू मस्ट हैव सीन, हम एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। अब मान लो मेरे पास एक और स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे एक और स्क्वायर है, मुझे इसकी साइड पता ही नहीं है ना, एंड आई डोंट नो अबाउट इट्स साइड, इसकी साइड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ओके, दैट मीन्स इफ़ एक्स इज़ द साइड, मैं सपोज कर रहा हूँ ना, मैं तो मान रहा हूँ उसकी साइड 5 सेंटीमीटर हो सकती है, 4 सेंटीमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। दैट मीन्स दिस एक्स इज व्हाट? वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या होता है? विच इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन टेक एनी वैल्यू। वेरिएबल मीन्स, अगर मैं लिखूँ तो इट कैन टेक एनी वैल्यू, है ना, कुछ भी वैल्यू ले सकता है वो। लेकिन कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट फिक्स है, ठीक है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है भाई? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो, मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट बता दिया। अब ध्यान से सुनो, वेरिएबल और कांस्टेंट अगर मैंने बता दिया तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल इज व्हाट? एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल।
कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई कर दें वेरिएबल से, देन इट इज़ व्हाट, इट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है वो? इट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आया? बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि एक बार पॉलिनोमियल्स अगर समझना है तो ये सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल इज व्हाट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, वेरिएबल बता दिया, मतलब कोई भी ए बी सी वाई जेड एक्स कुछ भी हम लेते हैं तो वो क्या है हमारा वेरिएबल, विच कैन टेक एनी वैल्यू विच इज़ नॉट फिक्स्ड, बट कांस्टेंट इज व्हाट, विच इज़ फिक्स। एंड कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल इज व्हाट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो, अब मैं पॉलिनोमियल पे आऊँगा। देखो, अगर मैंने लिखा a मल्टीप्लाई एक्स तो क्या बन गया, ए एक्स बन गया ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इफ़ आई एम राइटिंग a मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, b मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वेयर, बी जेड स्क्वेयर, ये सब क्या है हमारे पास, दीज आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 × x 4x, 5 × x², 5x², है ना। देख लो, ये सब क्या है, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी थिंग या फिर एनी टर्म which is having this means constant multiply by variable is what, algebraic expression. But now if we move on to polynomial, that is our chapter, polynomial. If I move on to polynomial, अब बहुत ध्यान से समझना। If I move on to polynomial, polynomial क्या होता है, देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, constant multiply by variable. Now you will say the same thing you have written for algebraic expression and now you have written the same thing for polynomial. Same ही चीज़ लिख रहे हो? No. Here variable is having a whole power. Whole power. Whole number as power. बस इतना डिफरेंस है, समझ लो। What is the difference? A polynomial is what? Constant multiply by a variable with whole power. ठीक है, if I am writing 5 multiply by x means 5x, it is a polynomial, it is a polynomial, बिल्कुल है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखो सब होते हैं, जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है ना वेरिएबल से, मीन्स एवरी पोलिनोमियल इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स 5x, इट इज़ अ पोलिनोमियल। ठीक है, बट इफ़ आई एम राइटिंग 6 मल्टीप्लाई बाई x रेज टू पावर 4, इज इट ए पोलिनोमियल? येस, इट इज़ ऑल्सो अ पोलिनोमियल। भाई 4 भी तो क्या है, होल नंबर ही तो है। 4 भी क्या है, होल नंबर ही है, सो इट इज़ ऑल्सो अ पोलिनोमियल। नाउ इफ़ आई एम राइटिंग 7 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर -3 मीन्स 7x रेज टू पावर -3, इज इट अ पोलिनोमियल? दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। अब रीज़न तो समझ आ ही गया होगा वाई इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, क्योंकि देख लो -3 इज़ नॉट अ होल नंबर, -3 इज़ नॉट अ होल नंबर। बहुत क्लियरली समझ लो, बहुत आसान है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, वो सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट पोलिनोमियल मीन्स अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल विद होल पावर, होल पावर होनी चाहिए, देन इट इज अ व्हाट, पोलिनोमियल। अब देखो x रेज टू पावर -3 होल नंबर नहीं है, वो क्या है, इंटीजर है, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। इफ़ आई एम राइटिंग 4 मल्टीप्लाई बाय y रेज टू पावर 2/3, पोलिनोमियल है? बताओ,
4y/2/3 पॉलिनोमियल है? नहीं है। वाई? नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? वाई इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल? देखो 2/3 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। हम कैसी बात कर रहे हैं? होल नंबर की। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट होल नंबर। इफ़ देयर इज़ अ होल नंबर इन द एक्सप्रेशन, देखो जो एक्सप्रेशन बन रही है ना, अगर होल नंबर है तो इसका मतलब पॉलिनोमियल है। इफ़ देयर इज़ नॉट अ होल नंबर मीन्स एनी अदर नंबर लाइक इंटीजर और रैशनल नंबर, देन इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? अब देखो, कई बार ऐसे लिखा आएगा y+2/y। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मोर देन वन टर्म। देखो ये सिंगल टर्म है, टर्म्स के बारे में अभी बताता हूँ। देखो इसमें दो टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, है ना। इनको हम टर्म्स बोलते हैं। जब हम इनको डिवाइड कर देते हैं ना प्लस या माइनस साइन से, तो ये क्या हो जाती हैं, हमारी अलग अलग टर्म्स बनती हैं। दीज आर द डिफरेंट टर्म्स, y+2y, 2/y। लेकिन ये पूरा क्या है? ये पूरा बन तो एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहा है ना। बताओ अच्छा ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें भी ये y ऊपर जाके क्या पावर लेगा? ये भाई बनेगा किस तरह से? y+2y⁻1, क्योंकि कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो उसकी पावर कैसी होती है? नेगेटिव। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। देखो अभी मैंने ना सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब इससे ऊपर क्या होगा? अगर होल पावर है वेरिएबल की तो पॉलिनोमियल है, वरना नहीं है। क्लियर? उसके बाद टर्म्स क्या होती हैं? ये जो हमारी टर्म्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अगर मान लो, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल्स। अगर देखो मान लो x⁻10 + y⁻2 + z⁻3। देखो ऐसा दे दिया। कितनी टर्म्स हैं इसमें? 3 टर्म्स। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 टर्म्स हैं, है ना। 3 टर्म्स हैं। बट अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि क्या ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल वाला, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं इसमें? इसमें तो x भी है, y भी है, z भी है, तो वन वेरिएबल कहाँ रहा? इट इज़ नॉट इन वन वेरिएबल, क्योंकि भाई पूरे में x ही होता तब हम बोल देते। देखो होल पावर तो हैं, देखो होल पावर हैं, होल पावर हैं तो हम मान लेंगे इट इज़ इन होल पावर। तो हम ये ज़रूर मान लेंगे कि ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। चलो, लेकिन वन वेरिएबल में कहाँ है ये? इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। समझ आया? क्योंकि 3 वेरिएबल आ रहे हैं यहाँ, वन तो है ही नहीं। समझ आया? अब देखो, अब एक और नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये भी बड़े ध्यान से समझना। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी बट इट्स ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट है तो इतना चलेगा। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिग्री एंड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? लिसन वेरी केयरफुली। देखो मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, x⁻10 + x⁻5 + 3x²। फर्स्ट थिंग, इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? क्या ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल वन वेरिएबल ही है बिकॉज x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सारी होल पावर्स भी हैं। तो डिग्री का क्या मतलब है? डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर। डिग्री का क्या मतलब है? हाईएस्ट पावर। मैं नोट्स दे दूंगा, वहाँ से लिख लेना, ठीक है। बट लिसन, डिग्री का क्या मतलब है? हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन। जो हाईएस्ट होल पावर होगी ना एक्सप्रेशन में, वो क्या कहलाएगी? डिग्री। सो डिग्री क्या है यहाँ पे? डिग्री है 10।
देखो अब मैं दूसरा लिखता हूँ 4y³ प्लस 3y² माइनस 2y। लिख दिया मैंने। तो डिग्री क्या है, व्हाट इज़ द डिग्री हियर? 3। डिग्री क्या है? 3। वाई डिग्री इज़ 3? बिकॉज द हाइएस्ट होल पावर इज व्हाट? 3। देख लो पूरी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट होल पावर है वो कितनी है? 3 तो है। तो डिग्री क्या आई? 3। अच्छा बताओ, अगर मैंने एक लिखा, सिर्फ लिख दिया 5, ये पॉलिनोमियल है? इज इट अ पॉलिनोमियल? मैंने सिर्फ 5 लिखा है। येस, इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या बन जाता है? 1। सो डिग्री इज व्हाट? डिग्री क्या दिख रही है यहाँ पे? 0। और ऐसे ही को क्या बोला जाता है? जीरो पॉलिनोमियल। जब डिग्री 0 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। समझ आ गया? अगर डिग्री 0 हो, देखो अब डिग्री फाइंड आउट करनी आ गई तुम लोगों को। डिग्री फाइंड आउट करनी आ गई है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो भी दिखेगी ना उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री। अगर डिग्री 0 है तो वो क्या बनेगा? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्लियर है? जब डिग्री क्या है? 0। अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री क्या है? इफ़ डिग्री इज 1, डिग्री 1 है तो क्या बनेगा? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है, इफ़ डिग्री इज 2, तब क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक। क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक। इफ़ डिग्री इज 3, अगर डिग्री 3 है तो क्या बनेगा? क्यूबिक। समझ आया? दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमने अभी इंट्रोडक्शन किया है, स्टार्ट ही किया है पॉलिनोमियल को। वी विल स्टडी फर्दर अबाउट पॉलिनोमियल। ओके, जस्ट ट्राई टू ग्रैब ऑल दीज थिंग्स। इन सारी चीज़ों को करने की कोशिश करो बहुत अच्छे से। एंड सी ऑल द वीडियोज, सब्सक्राइब करके, और उसको सबको देखो वट एवर आई एम पोस्टिंग। ठीक है? पॉलिनोमियल के लिए बहुत ही इजी पार्ट है और ईज़िली उसको समझ जाओगे। एक बार वीडियोज़ को अच्छे से देखो। ओके।